हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। भाई आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत की। इस बंदे को ना सबसे पहले तो सल्यूट है। काफ़ी मैंने इसको क्रिटिसाइज किया है, पर आज इसको अप्रिशिएट करने का बहुत अच्छा मौका इसने मुझे दिया है। और काफ़ी अच्छा इसने एक एग्जाम्पल जो यूथ के सामने जो अपनी एक एग्जाम्पल कायम की है ना। आपके साथ चाहे ग्राउंड पे कुछ भी हुआ हो, पर जब अगर आप अपनी टीम के लिए, अपने देश की टीम के लिए खेलने उतरे हो ना भाई, तो उसके लिए कमिटमेंट पूरी रहनी चाहिए 100%। ये मैटर ही नहीं करता कि वो फैसला आपके हक में आ रहा है या आपके अगेंस्ट जा रहा है, बट सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप ग्राउंड में वापस आए और आप इस कंडीशन में आए कि आपको सैल्यूट बनता है। बहुत अच्छा इसने एग्जाम्पल सेट किया है। वेल डन कहूँगा ऋषभ पंत। असल में हुआ क्या है? असल में हुआ ये है, कल हम लोगों ने देखा पहले दिन में 68वें ओवर में जो क्रिस वोक्स ने इनको बॉल डाली थी, मतलब जो यॉर्कर बॉल डाली थी, और ये उसको रिवर्स मारने चले गया और इसके भाई पैर पे लगी है बॉल और इसके फ्रंट फुट पे बॉल लगी है। वो फ्रंट फुट इसने जब जूता उतारा तो वहां से पूरा फट चुका था उसका पैर पूरा। बहुत जोर से, जाहिर सी बात है, लेदर बॉल आपको सीधा पैर पे लग रही है, यॉर्कर डायरेक्ट आके और एक अच्छे पेस के साथ 130 135 के बीच का पेस करता है क्रिस वोक। तो इतनी जोर से आपको डायरेक्ट आके बॉल लगती है तो पैर फटता ही है, क्योंकि लेदर बॉल बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। तो पड़ा इनको और सीम की वजह से उनका पैर भी फट गया। आपने देखा खून वून भी निकला। तो जब ये बाहर गया ना बंदा, और हालांकि इससे चल के भी नहीं हो रहा था, इसको बाकायदा वो एम्बुलेंस आई, जो गाड़ी आती है स्ट्रेचर पे ले जाती है, इसको बैठा के उस गाड़ी में लेकर गया। तो बाहर भी नहीं जाना हुआ। और जब ये बाहर गया है ना कल, और इसने, ऑब्वियस सी बात है, हर टीम अपने साथ जो मेडिकल स्टाफ अपने साथ जो कैरी करते हैं, तो इनके पास भी, इनके साथ भी होगा ही। तो उन्होंने जब वहाँ दिखाया ना, और डॉक्टर ने जब इनका पैर देखा और बताया कि फ्रैक्चर है, तो भाई 90% तो आप ऐसा समझ लो ये कंफर्म हो गया था कि ये बंदा फिर वापस नहीं आएगा बैटिंग करने। क्योंकि टूटे हुए पैर से बैटिंग करना, इट इज़ नॉट इजी। हमने आज तक ये, इसके पहले 3 प्लेयर्स को ऐसा देखा है जो ऐसा कारनामा जिसने किया हो। जैसे हमने ग्रेम स्मिथ को देखा है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। टूटे हुए हाथ से उन्होंने एक हाथ से बैटिंग की थी और मैच बचाने की कोशिश की थी। और उसके बाद हमने सचिन तेंदुलकर को देखा है कि उनके जो स्टिचेस लगे थे हाथ में, और उन्होंने वो स्टिचेस वाले हाथ से मैच खेला था। और अनिल कुंबले को जो बॉल लगा था, जिनसे उनका जबड़ा फट गया था, और उन्होंने वो पट्टी पहन के जो अपनी टीम को प्रेजेंट किया था। और ये 3 के बाद पहली बार क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी का पैर टूटा हो, वो भी उसका बैटर का फ्रंट फुट, और उसके बावजूद वो बंदा आज भाई खेलने आया था। और कल उसने 35 रन बनाए थे 47 बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद वो बंदा फिर आज आता है ग्राउंड पे, और आया भी वो बैसाखियों के जरिए, और अपना टूटा पैर लेकर ग्राउंड पे उतरना। और 17 रन, जो बहुत अहम 17 रन, क्योंकि उन्होंने उसके पहले भी जब वो ग्राउंड के बाहर गए तो साई सुदर्शन के साथ उसकी बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप लगी थी 70-72 रनों की। और वो उसको वापस कंटिन्यू करना, क्योंकि नीचे से आके जो उसने शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद जब इसने सुंदर के साथ वो जो 23-25 रन की पार्टनरशिप लगाई ना, वो क्रूशल थी वहां पे, क्योंकि इंग्लैंड हो सकता है कि चढ़ जाता इंडिया की टेल के ऊपर। तो ये जो आपने अभी 350 स्कोर देखा है ना, ये भी शायद ना बनते, पर उसने वहां पे आके उस पार्टनरशिप को, पार्टी को थोड़ा सा संभाला और एक छोटी सी पार्टनरशिप सुंदर के साथ भी लगाई। तो धीरे धीरे उसने स्कोर्स आगे बढ़ाया, और अपनी एक पैर से उसने आज अपनी जो हाफ सेंचुरी बनाई है, मतलब 37 रन पे उसने कल छोड़ा था, और आज 54 रन, और जो उसने 17 रन जोड़े, काबिले तारीफ। क्योंकि उसका जो मेन जो गेम है, उसका पूरा गेम ही फ्रंट फुट पे। आपने देखा है जो ऋषभ पंत खेलता है, टोटली फ्रंट फुट का प्लेयर है। वो बैक फुट वाले शॉट बहुत कम खेलता है। मैं आपको बोला ना, 90% उसका गेम फ्रंट फुट का है। और जो उसने आज किया है, मतलब
हिल भी नहीं पा रहा था वो बंदा, एक जगह पे खड़े होके वो जो खेल रहा था, और उसके बावजूद उसने जो छक्का और चौका भी मारा। आप जो कमिटमेंट दिखा रहे हो ग्राउंड पे, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम बात करें ना, ऐसी जो इनिंग्स होती है, ये इनिंग्स बहुत कुछ सिखा के जाती है, और इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ थोड़ा टेस्ट मैचेस देखा करो, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। आपका हर चीज़ का एक वहाँ पे टेस्ट होता है, इसी वजह से उसको टेस्ट मैच भी कहते हैं। तो अनबिलीवेबल जो उसने आज किया है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि वो वापस आएगा खेलने। कल जो उसके साथ हुआ उसको देखते हुए, और वो आज आया और उसने एक अच्छी फाइट बैक की, और एक अच्छा नीचे से आके थोड़ा बहुत स्कोर उसने बनाया, तो बहुत मज़ा आया। तो अभी तो खैर उसने कर लिया, और सेकेंड इनिंग में मुझे नहीं लगता वो बैटिंग करने आएगा, क्योंकि उसके पैर का जो फ्रैक्चर हुआ है उसको ऑब्वियस प्लास्टर वास्टर लगेगा, पर इसका कोई भरोसा नहीं है ये प्लास्टर पहन के भी ग्राउंड में घुस जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको ऑलरेडी 6 से 8 हफ्तों का रेस्ट बताया डॉक्टर ने, तो कंप्लीट रेस्ट। तो अगर ये ऐसा कुछ करता है और इसको अगर गलती से बॉल वॉल लग जाती है ना, तो ये रेस्ट जो टाइम पीरियड है ये और बढ़ने का चांसेस है। तो ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए। और अभी इसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट आई है वो ईशान किशन की आई है, और ईशान किशन की इसलिए आई है क्योंकि उसने इंग्लैंड की जो काउंटी है उसमें 2 मैचेस में अच्छा खेला है, एक में 82 और एक में 77 मारा है यॉर्कशायर और हैम्पशायर के अगेंस्ट। तो इस वजह से उसको टीम में लाया गया है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो उसको खिलाएंगे नहीं, क्योंकि ध्रुव जुरैल जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू जो खेलते हुए आ रहे उसको भी टीम में मिला नहीं, बट उसने आपने देखा कि एक दूसरे मैच में भी जो उसने विकेट कीपिंग की थी इंडिया के लिए, तो आज भी जैसे वो विकेट कीपिंग किया उसने, तो हो सकता है कि इसे ही कंटिन्यू करे इस मैच में भी, और अगले मैच में इसी को खिलाएंगे। ईशान किशन की मुझे नहीं लगता कि जगह बन पाएगी, बट स्टिल अच्छा प्लेयर है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जगह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही आया है, विकेट कीपर बैट्समैन हम जो बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बट ऋषभ पंत ने जो आज किया है ना भाई, काबिले तारीफ है, इसको वाकई में सलाम है। और बहुत अच्छी, क्योंकि इंडिया का जो मेन बोलते हैं ना, इंडिया का जो पिल्लर था बैटिंग में, जो ऋषभ पंत जिसने 450 से ज़्यादा रन स्कोर किया है इस सीरीज में, तो ऑब्वियसली उसके जाने से इंडिया की बैटिंग पे डेंट तो बहुत पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा, इस मैच के स्टार्ट होने से पहले नीतीश कुमार रेड्डी का इंजर्ड होना, फिर अर्शदीप सिंह का इंजर्ड होना, और उसके बाद आकाशदीप को भी हमने देखा कि वो इंजर्ड हो गए पिछले मैच में, जो उन्होंने सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं की थी। और अब ऋषभ पंत जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इंडिया की टीम में अगर हम देखें तो 4 5 ही बैट्समैन है जो कंटिन्यू रन स्कोर करते हुए आ रहे थे, जिनमें से एक ऋषभ पंत थे, और उनका चले जाना एक बहुत बड़ा डेंट होएगा इंडिया की टीम को इस मैच में भी, शायद सेकेंड इनिंग में, और अगली जो टेस्ट मैच होने वाली है, जो अगली 5वां टेस्ट होने वाला है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ सकता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, बट बहुत अच्छी इन्होंने एक कहते हैं ना यूथ के लिए एक एग्जाम्पल खड़ा करना, क्योंकि ये सब देखकर जब यूथ कोई देखता है ना, तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ करके दिखाने का एक जज्बा पैदा होता है। और ऋषभ पंत ने शायद वो जज्बा, शायद हो सकता है किसी ना किसी के अंदर पैदा किया हो, जिस यूथ ने इनकी ये पारी देखी होगी। तो बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देखकर, उनका अप्रोच देखकर, उनकी पॉजिटिविटी देखकर। और यही मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने गए हो ना, तो आप अपने देश के लिए खेलो, और किसी के नाम का इतना हाइप मत बनाओ। और सबको, सारे प्लेयर्स को हमें बैक करना चाहिए, सबको मौके भी देना चाहिए। तो वेल डन ऋषभ पंत, और होप कि आप जल्द से जल्द रिकवर होके वापस इंडिया में अपनी प्लेस बनाए। जैसे आगे अभी और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले, वर्ल्ड T20 वगैरह तक आप होप्स हो कि पूरी प्रॉपर रेडी हो जाओ, और जल्द से जल्द हम लोग वापस आपको ग्राउंड पे देखें इंडियन जर्सी में। तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों के बीच में शेयर करें। और जो मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।